हाय, गुड मॉर्निंग। सो सुबह के 6:30 बज गए और थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने निकले। दिवाली के बाद जमघट के बाद आज है भाई दूज। मौसम एकदम मस्त सा हो रखा है। जस्ट लुक्स लाइक कि अभी थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही है। ज़बरदस्त लाइटिंग झाल रहे हैं, सुंदर सा माहौल। किसी ने लाइट बंद कर दी है, किसी की लाइट जल रही है। कुल मिला के एकदम दिवाली वाली वाइब्स है पूरे एरिया में। हाँ, रात को लेट हो जाता है सोने में, तो थोड़ा देर से उठे और आज सोचा कि एक मॉर्निंग वॉक करते हुए हैं। फिलहाल रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था रिकॉर्डिंग करने के लिए बिल्कुल भी। तो सोचा कि मॉर्निंग वॉक करते हुए नज़ारों के साथ साथ एक ही रिकॉर्डिंग भी हो जाए। अपनी लास्ट स्टोरी जो हमने छोड़ी थी वो थी कि मैं जा रहा था जम्मू ट्रैवल पे। इट्स इंटरेस्टिंग ना कि लखनऊ में अपने भरत नगर की गलियों से होते हुए आपको यहाँ का भी अपडेट दे रहा हूँ और साथ साथ आपको ले चलेंगे जम्मू की ट्रिप पे। जम्मू वाली ट्रिप लास्ट टाइम सुपर एक्साइटेड था जब मैं कटरा स्टेशन पे पहुँचा था। जिन्होंने नहीं सुना लास्ट पॉडकास्ट सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्विक रिकैप दे देता हूँ कि लास्ट टाइम हुआ क्या था। ये बात कुछ साल पहले की, जब रैंडम ट्रैवल था। जब उस रैंडम ट्रैवल में प्लान किया था दिल्ली से, यूं ही बिना किसी प्लानिंग के ट्रेन पकड़ी, दिल्ली पहुंच। बिना किसी प्लानिंग के दिल्ली में रह रहे थे। फ्राइडे का टाइम था, इवनिंग को। तो एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि हम बात कर रहे हैं कुछ साल पहले की, जब मैं दिल्ली में था और एक फ्राइडे इवनिंग को बिना किसी प्लानिंग के बैग उठाया, 2-4 जोड़ी कपड़े रखे और भाग गया सीधे रेलवे स्टेशन जाके डिसाइड किया कौन सी ट्रेन पकड़नी है। वैष्णो देवी निकल गया ट्रेन पकड़ के। सुपर एक्साइटेड जर्नी थी और उस जर्नी में पहुँचे कटरा स्टेशन पे और वहाँ से कंटिन्यू हो रहा है ये ब्यूटीफुल सा पॉडकास्ट। सो कटरा स्टेशन पहुँचे थे। अब याद करना यार मुश्किल है सब कुछ एग्जैक्टली। जब बताने बैठो तो याद आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली तो क्या है कि जब आप अकेले बैठे हो बिना किसी प्लानिंग के तो अच्छे से याद आती हैं चीज़ें। अभी शोर सुनाई दे रहा होगा क्योंकि हाईवे पे आ गया हूँ टहलते हुए, तो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, लोग चलते स्टार्ट करने लगते हैं। प्लीज़ अवॉइड दैट। सो वापस चलते हैं जम्मू कटरा स्टेशन। ब्यूटीफुल सा वेदर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, मस्त सी लोकेशन। मतलब दैट वाज द फीलिंग कि अगर आप प्लेन एरिया से हो, नॉर्थ साइड से या साउथ साइड, किसी भी एरिया से हो, अगर आपने पहाड़ों में ज़िंदगी नहीं बिताई है तो आई एम टेलिंग यू दैट इज़ द रियल लाइफ, दैट इज़ द रियल एक्सपीरियंस टू सी द क्लाउड्स बिलो द माउंटेन्स। जब अपने आंखों के सामने से देखते हो ना पहाड़ों को, आपको ये फील करते हो कि आप चारों ओर से पहाड़ों से घिरे हो। वो फीलिंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हो सकता है जो दोस्त मेरे सुन रहे हैं जिन्होंने लाइफ पूरी अपनी पहाड़ों पे बिताई है उनके लिए आम बात लगे, लेकिन दोस्त हम जैसे प्लेन सिटीज़ में रहने वालों से पूछो, पहाड़ों का नामो निशान नहीं देखा जिन्होंने, और वो उनको इस तरीके की जन्नत दिखाओगे तो यही होगा। सो पहाड़ों पे थे। कटरा स्टेशन पे बहुत ही खूबसूरत सा मौसम, बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिल रहे थे। और आई रिमेंबर कि कटरा स्टेशन पे उतरने के बाद मैंने लगभग 15-20 मिनट का रेस्ट किया, पूरी तरीके से एंजॉय किया, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी वहाँ पे, इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर दूँगा। वो कटरा स्टेशन का जो बोर्ड लगा था वहाँ पे जाके फ़ोटो सेशन चलाया। काफ़ी सारे लोग अपने ग्रुप्स के साथ आए थे, दोस्तों के साथ हंसी मजाक की, वो सब कुछ चल रहा था। आई वॉज द अलोन वन और मैं अपने आप में खुश था। आई वॉज फीलिंग सो कम्प्लीट विद इन मी
इट्स लाइक कि कुछ चाहिए ही नहीं यार, मैं हूँ, ये पहाड़ हैं, ये खूबसूरत वादियाँ हैं, और कुछ देर बाद वैष्णो माता के लिए चढ़ाई शुरू कर देंगे। इससे ज़्यादा और चाहिए ही क्या। एक्चुअली बात ये है, जब आप थोड़ा सा परेशान होते हो ना, उस सिचुएशन में दो ही चीज़ें समझ में आती हैं। या तो आपको पूरी तरीके से समझने वाला कोई साथ में हो तो आप कंपनी एंजॉय करते हो दूसरों की, या फिर आप चाहते हो कि कोई भी ना हो, आधी अधूरी बातें समझने वाले, आधा अधूरा ज्ञान देने वाले लोगों से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, स्पेशली जब आप किसी मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहे हो। सो इसको इग्नोर करना। एक टेम्पो वाला गया अभी अभी, तो यहाँ लखनऊ में जो टेम्पो चलते हैं तो थोड़े से अलग ही रंग में रहते हैं, बहुत मस्त मौला। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि जब आप मेंटल स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हो, सामने वाला समझता है नहीं, तो आपको आती है गुस्सा, ठीक है, और आप होते हो इरिटेट, और फिर आप सोचते हो कि यार इससे अच्छा तो अकेले ही बेटर है। और जब अकेले होते हो ना, तो अकेले में प्रॉब्लम ये है कि आप हमेशा ढूंढते हो यार कोई तो हो, कोई तो सुन ले, कोई तो समझ ले, कोई तो देख ले, कोई तो हाल पूछ ले। उस टाइम पे, उस सिचुएशन में जो बेस्ट पार्ट है ना, वो है बस छोड़ो छोड़ो देश दुनिया, निकल जाओ किसी सोलो ट्रिप पे। दो फायदे होते हैं। एक ये कि जो आपके माइंड का स्ट्रगल है ना, वो एकदम से कम हो जाता है, क्योंकि आप मेंटली कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हो, अपने आप को बिजी रखते हो। किसी अननोन जगह गए, किसी नई जगह गए और अकेले गए हो, तो आपका माइंड एक्टिव रहता है आसपास के सराउंडिंग से देखने में, समझने में, चीज़ों को सीखने के लिए। तो वो जो स्ट्रगल होता है मेंटल वाला अपने क्वेश्चंस को लेकर के, वो थोड़ा थोड़ा अपने आप कम हो जाता है, राइट। सो दैट वाज द सेम सिचुएशन विद मी आल्सो। एंड वो फ़ोटो सेशन किया, और फिर फ्रेश व्रेश होने का प्रोग्राम हुआ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि ख़ासतौर पे ये सोलो ट्रिप्स पे जब आप जाते हो, और जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, और कम बजट का सोच के आए हो कि यार मिनिमम से मिनिमम बजट में निपटा देंगे अपन लोग, तो आप होटल वगैरह नहीं ढूंढते हो। बिकॉज़ ऐसे लोकेशंस पे होटल्स वगैरह में स्टे करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है अकेले बंदे के लिए। द बेस्ट पार्ट इज़ फ्रेश होना है, ठीक है जी, रेलवे स्टेशन पे जो फ्रेश होने के लिए संसाधन बने हुए हैं वहीं जा कर के फ्रेश हुए, अपना 5-10 रुपए में काम हो गया, ठीक है। सुबह के कार्यक्रम बहुत अच्छे से। अब वहाँ से नेक्स्ट नहाना भी तो है, नहाया तो है नहीं, फिर ब्रश वश करके, ठीक है चलो निकल लिए वहाँ से, ब्रश किए, हल्के हुए एकदम मस्त से। अब अपने को नहाना है, तो नहाने के लिए जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वो मेरे लिए, जब भी मैं सोलो ट्रिप पे इस तरीके से जाता हूँ वैष्णो देवी, तो वो है एक ही स्पॉट, दैट इज़ बाण गंगा। माने आप स्टेशन से निकलो फ्रेश फ्रेश होकर के, एकदम बढ़िया से कुछ बहुत नाश्ता नुश्ता करो, और निकल करके सीधे पर्ची कटाओ, पर्ची कटा करके चढ़ाई शुरू कर दो। और लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई शुरू करने के बाद आपको बाणगंगा मिलती है, जहाँ पे बहुत तादाद में लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, पूरा रिलैक्स हो जाता है शरीर, फ्री है। सबसे बड़ी बात है, आपका सामान वामान देखने के लिए लोग इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं कि किसी भी फैमिली वाले बंदे को बोल दो भैया एक ही बैग तो लेके गए हो यार, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। खैर, तो फ्रेश हुए और वहाँ से निकले सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, और सीढ़ियाँ चढ़ के जब पीछे मुड़ के आप देखते हो कटरा स्टेशन पे, तो आपको धीरे धीरे वो जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म से आप आए थे, वो और ज़्यादा अच्छे से दिखने लगता है, क्योंकि आप धीरे धीरे ऊंचाई पे जा रहे होते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दैट लुक्स सो अमेजिंग। ख़ासतौर पर जब आप कटरा के बिल्कुल बाहर गेट वाले एरिया पे पहुंचते हो, और फिर पीछे मुड़ के देखते हो प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है कि बचपन में जो खिलौने आते थे ना, वैसे छोटे 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 वहाँ पे ट्रेन्स खड़ी हुई हैं, पास में पहाड़ है, दूर घाटियाँ हैं, वादियाँ हैं, और कहीं गलती से सनराइज़ देख लिया तो फिर कहने ही क्या है। सनराइज़ तो इतना ब्यूटीफुल लगता है नज़ारा कि
कुछ हिस्से पे आपको एकदम गोल्डन कलर का लाइटिंग दिखेगी, एकदम लाइट सी। कुछ हिस्से पे वो वाइटनेस आ जाती है और कुछ हिस्से पे अभी भी परछाई है, क्योंकि वो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और सूरज भी थोड़ा सा छुपा हुआ, थोड़ा सा दिखता हुआ नज़र आता है वहाँ पे, है ना। तो कटरा स्टेशन पे फ्रेश होके बाहर निकले। अब बाहर निकल के ना दो रास्ते हैं। वन इज़ कि आप कटरा स्टेशन से जहाँ पे पर्ची कटती है वहाँ तक या तो ऑटो रिक्शा करके या सवारी करके जाओ, ठीक है। और दूसरा, आप 11 नंबर गाड़ी पकड़ लो। तो 11 नंबर गाड़ी जिनको नहीं पता, तो अपने पैर जिंदाबाद है भाई। 11 नंबर गाड़ी पकड़ करके पैदल नज़ारों का मज़ा लेते हुए चले जाओ। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को वो रूट नहीं पता। अगर जिस रास्ते से टेम्पो और रिक्शा वाले लेके जाते हैं उस रास्ते से तुम जाओगे ना, ठीक है, तो वो लगभग लंबा रास्ता पड़ता है 2-2.5 किलोमीटर का, और आप इतने थके होते हो या फिर आपकी एनर्जी पहले ही लो हो जाती है कि यार इतना दूर चल के कौन जाए। अपन तो ठहरे एक्सप्लोरर, तो अब तो अपने को वो शॉर्टकट वाला रास्ता याद हो गया है कि कटरा स्टेशन से सीधे निकले, थोड़ा सा आगे जा कर के वो जो गोल चौराहा है, गोल चौराहे से लोग सीधे जा रहे हैं, आप सीधे न जाके लेफ़्ट मुड़ लो। लेफ़्ट मुड़ते हैं तो चलते हुए दाएं साइड पे वो एकदम सीधा सा रास्ता दिखता है, गली दिखती है जिस पे आप टर्न ले लो, शार्प राइट टर्न ले करके। वो पतली सी गली है, बीच में दुकानें हैं, गलियां हैं, घर हैं। उसी गली से होते हुए आप सीधे सामने की ओर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आप पहाड़ों की तरफ पहुंच रहे हो। बस वो गली पार करते चले जाओ, 300-400 मीटर का रास्ता है, आप सीधे पहुंच जाते हो जहाँ पर्ची कटती है, उसी के पास वाले कट पे। तो वही किया। अच्छा, भूख भी लगी थी, तो अब जब भूख लगी है, कुछ खाना है, तो सुबह बेस्ट ब्रेकफास्ट क्या है जम्मू का, तो वो ना कुलचे बोलते हैं शायद, हाँ कुलचे। सुबह सुबह नाश्ते के लिए आपको मिल जाएगा। बाकी और भी सामान है, लेकिन वही है यार, कहीं टेस्ट अच्छा नहीं लगा, कहीं पैसे अच्छे नहीं लगे, कहीं स्वाद अच्छा नहीं लगा। तो बेस्ट है वो जो साइकिल पे लेके चलते हैं कुलचे वाले। छोटा सा बर्तन होता है उनका, स्टील नहीं, तांबे का। उसमें मटर रखी होती है, 2 पाव, पाव के अंदर में वो काट करके बढ़िया से मटर, कुलचे, छोले और प्याज व्याज डाल के, वहाँ जम्मू वाला अचार, ज़बरदस्त तरीके से खाओ भाई साहब। आप सुबह सुबह जब भूखे होते हो ना, 2 खा लोगे और 1 चाय पी लो, इतने में आपका दोपहर तक का इंतज़ाम हो गया। दोपहर में क्या करता है बताता हूँ आगे। तो इतना हुआ, वहीं खरीद लिए, उसके साथ गप्पे मारे। हाँ भाई, कहाँ से हो, कैसे हो। तो कभी होता है कि वो लोकल निकलते हैं, कभी होता है कि हमारे यूपी, बिहार, एमपी से जा कर के वहीं बस गए थे कई साल पहले। तो उनसे जब लोकल एरिया के बारे में बात करो, समझो, जानो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे पिछले 20 सालों में, 25 सालों में जो टूरिज़्म है वो चेंज हुआ है, ये सब जानने में बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ी बहुत पॉलिटिकल बातें हो जाती हैं, थोड़ी बहुत माता रानी के बारे में बातें हो जाती हैं, कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट चेंज हो गया। क्योंकि जिन लोगों ने 20-25 सालों से अपनी आंखों के सामने सब कुछ बदलते हुए देखा है ना, उनसे जब आप बात करते हो ना, तो आप उनकी आंखों में वो बदलाव महसूस कर सकते हो। आप फील करते हो जब वो सामने वाला आपको बताता है कि अरे भैया, शुरू शुरू में आए थे हम, कुछ भी नहीं था यहाँ, कोई डेवलपमेंट नहीं था, बस माता रानी के सहारे आ गए, मन लग गया और यहीं रह गए, और तब से इतना कुछ बदल गया, इतना कुछ बदलते बदलते अब ये हालत है कि इतना कुछ डेवलप होने के बाद में लोगों की भीड़ बनी रहती है। पहले जब नहीं बना था तब भी लोग इसी तरह उमंग और उत्साह के साथ आते थे। अब जब बन गया है तो भीड़ और बढ़ गई है। बस माता रानी का आशीर्वाद है कि सब कुछ अच्छे से चलता रहता है।
तो ये सब गप्पे वप्पे मारते हुए छोले कुलचे लिया, खाते खाते निकल लिए, गली पार करी, जहाँ पे पर्ची कटती वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच के सीधा टारगेट अपना ये है कि हर हाल में अगर आप 8 साढ़े 8 बजे ट्रेन से उतरे हो कटरा स्टेशन पे, तो विद लाइक 10 बजे तक, 10 सवा 10 तक आपके हाथ में पर्ची होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको टारगेट ये लेके चलना है कि शाम को हर हाल में 4:30 या 5 बजे तक भवन पे होना है। क्यों? रीज़न ये है उसका कि जो 4 बजे तक अगर आप पहुंच गए ना, तो आप फिर रिलैक्स करोगे ऊपर भवन पे जा कर के, ठीक है, थोड़ा बहुत रिलैक्स करोगे। फिर आप लॉकर के लिए मारा मारी करोगे कि भाई बैग रखना है, लॉकर चाहिए। लॉकर में टाइम लगाने के बाद में लाइन में लगोगे। और अगर कहीं माता रानी की कृपा से 5, साढ़े 5, पौने 6 तक लाइन में लग पाए, बस आपकी समझ लो किस्मत खुल गई। जो 6, साढ़े 6 बजे आरती होती है, आप उस आरती में शामिल होने का मौका पाओगे। क्या हुआ था मेरे साथ, आगे बताता हूँ। तो मैं पर्ची कटाया, पर्ची कटाने के जस्ट बाद एक चाय पी करके बिना किसी रेस्ट के धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। और मैंने बताया ना, जब अकेले हो तो मन में बड़े सवाल, बड़े ख्याल, बड़ी बातें आती हैं, तो सब कुछ साथ में ले करके चलो, कोई टेंशन नहीं, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, अकेले हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। अपने मन में एक कहानी बनाई और वो कहानी इतनी डेप्थ में आप फील करते हो, सब कुछ चेक करते हो कि हाँ ये होता तो ऐसा होता, ये नहीं हुआ होता तो वो नहीं हुआ होता, दुनिया भर के तामझाम ये करते करते बस जो मेन गेट है वहाँ पहुँच जाते हो। अब क्या है कि जहाँ से पर्ची कटती वहाँ से मेन गेट भी बहुत डिस्टेंस लगती है। फैमिली के साथ हो, 2 लोग हो, 4 लोग हो, बॉयज़ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैदल जाओ। आई वुड सजेस्ट, अगर लोग हैं साथ में तो डेफिनेटली प्रेफर करो कि किसी सवारी से ही जाओ, क्योंकि अननेसेसरी थकने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपन सोलो हैं, बॉयज़ हैं, तो ठीक है यार, चलता है इतना, मस्ती से चले गए। अब भवन के चढ़ाई शुरू होने के जस्ट पहले जो मेन गेट होता है, वहाँ पर द्वार पर चेकिंग होती है। चेकिंग के टाइम पर फिर से तुमको लाइन में लगना, और 15-20 मिनट लग ही जाएगा कुछ भी करके, इतनी तो नॉर्मली भीड़ होती ही होती है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया कि मस्त अपना चेकिंग वेकिंग कराई, वहाँ भी नज़ारे देख रहे हो, ये सब कर रहे हो, चेकिंग करा करके आप निकल लिए। लाइक आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, ठीक है। जैसे ही आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आपको एकदम अलग सी एनर्जी आ जाती है, अलग सी वाइब्स आ जाती हैं कि यार बस यही है। आप सर उठा के देखते हो, दूर तक पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं। वो लाइटों की जो हल्की हल्की लाइनें होती हैं वो दिखती हैं, और उन लाइनों में आप ढूंढने की कोशिश करते हो कि रास्ता कौन सा है। देखो इधर उधर से चढ़ के जाना है, और आप ट्राई करते हो ये गेस करने की, अच्छा वो रहा भवन, वो रहा दरबार, वो रहा रास्ता। ये सब जद्दोजहद में जर्नी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से स्टार्ट होती है। और थोड़ी दूर चलते हो तो गुलशन कुमार जी का ढाबा आता है। अब गुलशन कुमार जी के ढाबे के बारे में जिनको नहीं पता उनको बताऊं, ये बहुत टाइम से, मतलब जब से मैं जा रहा हूँ तब से तो देख ही रहा हूँ। उसके बहुत पहले से कहते हैं कि गुलशन कुमार जी ने वहाँ पे लंगर बंटवाने के लिए ढाबा खुलवा रखा है। फ्री लंगर बंटता है हर टाइम वहाँ पे, तो जाइए, और अगर भूखे हैं प्रसाद चाहिए तो आराम से प्रसाद खाइए। अब धीरे धीरे बाणगंगा पहुँच गए। बाणगंगा से आगे का सफ़र थोड़ी देर में बताता हूँ।